कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है और इन्हें बिना कुछ किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अक्ल के साथ साथ उनकी किस्मत पर भी पत्थर पड़े होते हैं। वो जो भी काम करते हैं अक्सर फेल हो जाते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। हम ऐसे ही कुछ रेयर मोमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं जहां बदकिस्मती ने लोगों का पीछा भी नहीं छोड़ा और ये लोग भी कुछ दिमाग से पैदल मालूम होते हैं। भाई आज के दौर में एटीएम मशीन से तो सभी परिचित होंगे। एटीएम यानी एनी टाइम मनी। लेकिन कुछ चोर लोग एटीएम मशीन के साथ अलग ही लेवल का फन करते हैं। ये चोर एटीएम मशीन से पैसे चुराने की जो स्कीम लेकर आया वो बहुत ही हाई लेवल की थी। इस भाई साहब ने एटीएम मशीन के टॉप को अलग करके मशीन में घुसने की कोशिश की और सोचा वहां से पैसे निकाल लेंगे। लेकिन जनाब ये चोर महाशय किसी तरह उस एटीएम मशीन में घुस तो गए मगर निकल नहीं पाए। फाइनली मशीन में फंसे के फंसे ही रह गए। इसके बाद इनके ससुराल वाले आए यानी पुलिस वाले और बाकायदा ससम्मान इन्हें चोरों की ससुराल यानी कि जेल लेकर चले गए। हमारे देश में भी लोग जब भी करते हैं कमाल करते हैं भाई। रोड या जमीन की सतह को स्मूथ करने वाली कंपैक्टर मशीन को चलाना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन ये अंकल इस वाइब्रेटर मशीन को हल्के में ले रहे थे जबकि इस मशीन को चलाते हुए वो खुद भी वाइब्रेट हो रहे थे। फिर भी जब इन्हें बियर ऑफर की गई तो उन्होंने सोचा वो मशीन को ऑपरेट करते हुए बियर पी सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या रहा वो आपके सामने है। सारी की सारी बियर धीरे धीरे करके नीचे गिर गई और आखिर में गुस्से में आकर इन्होंने खाली बोतल फेंक दी और एक बूंद भी अब इनके काम नहीं आई। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, सबको पसंद आता है। लेकिन अंगूठी अगर उंगली के साइज से छोटी हो जाए या फिर लंबे समय तक पहनी जाए और उंगली का साइज बढ़ जाए तो ये अंगूठी और नगीना दोनों ही उंगली के दुश्मन बन जाते हैं। अगर समय पर इसका उपाय नहीं किया गया तो अंगूठी जाते जाते उंगली भी लेकर जाएगी। यकीन नहीं आता तो जरा इन भाई साहब को देखिए, इनकी उंगली पूरी तरह से लाल हो गई है क्योंकि अंगूठी छोटी पड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से अंगूठी को काट कर उंगली को सेव करना पड़ा वरना इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो उंगली ले लो या फिर अंगूठी। कहते हैं बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता। इसी तरीके से चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कुछ ऐसी हेरा फेरी इन मैडम जी को भी सूझी। तभी तो स्कूटी को स्टार्ट रखते हुए इन्होंने सड़क के बगल में रखे हुए गमले को उठाने की कोशिश की। लेकिन गमले को उठाने से पहले ही गाड़ी का एक्सीलेटर घूम गया। मैडम गमला तो नहीं ले जा पाई लेकिन सच में गिरने की चोट और उससे मिला गम लेकर चली गई। अक्सर आपने बच्चों को खेल खेल में लेवो ब्लॉक से अलग अलग चीजें बनाने की प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी निखर कर सामने आती है और वो भी धीरे धीरे इन छोटे छोटे लेवो ब्लॉक्स को कनेक्ट करके बहुत खूबसूरत डिजाइन बना लेते हैं। ऐसा एक कारनामा एक आदमी ने किया। उसने छोटे छोटे लेवो ब्लॉक्स को लेकर बहुत ही खूबसूरत बाइक बनाई। ये बाइक नॉर्मल बाइक के साइज की थी और इस कारनामे के लिए इसे टीवी पर इनवाइट किया गया। ये टीवी पर अभी अपने बाइक के बारे में बताने वाला था कि टीवी एंकर इस बाइक के पास जाकर उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने लगा। अचानक ही उसे टीवी एंकर का धक्का बाइक को लगा और बाइक नीचे गिर गई। सारे ब्लॉक बिखर गए और बाइक का हो गया कचरा। लेकिन इस बेवकूफ टीवी एंकर को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई या नहीं हुई ये तो बात की बात है। लेकिन जिस आदमी ने मेहनत करके इस बाइक को रेडी किया उसके चेहरे का रंग देखने लायक था। आज के दौर में ड्रोन कैमरा शूटिंग का बेहतरीन साधन बन गया है। लोग ड्रोन कैमरे से शूटिंग करना बड़ा पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ये भाई साहब भी कर रहे थे। एक जमी हुई झील के ऊपर जमी बर्फ के ऊपर खड़े होकर झील में तैर रहे हंसों का बेहतरीन शॉट ले रहे थे। मगर इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी किस्मत इनका ही बेहतरीन शॉट लेने पर आमादा थी। तभी तो जब ड्रोन वापस इनकी तरफ आने लगा तो जिस झील पर जमी बर्फ के ऊपर ये खड़े थे वो टूट गई और ये बेचारे पानी में छपाक। कई बार अचानक अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं और ऐसा ही इस कार ड्राइवर ने किया। दरअसल एक बाइक सवार रोड से चला जा रहा था। तभी आगे खड़ी कार के ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से टकराकर बाइक सवार नीचे गिर गया और कार वाला बेचारा नीचे उतरा और उस बाइक सवार को उठाकर उसकी स्कूटी भी उठाए और सोचा अब इस बाइक वाले को कुछ राहत मिल जाएगी। मगर ना जाने क्या हुआ, कार ड्राइवर से स्कूटी एक्सीलरेट हो गई, सामने वाली कार से जाकर गले मिलने लगी। इसके चक्कर में बेचारा कार ड्राइवर घन चक्कर होकर नीचे गिर पड़ा। इस वीडियो का मजा तो आपने ले ही लिया, लेकिन अगर आप कार चलाते हैं तो कुछ सीख भी लीजिए। गोल्फ के शौकीन इन भाई साहब को न जाने क्या सूझी कि एक कचरे के डिब्बे में अपना सिर दे बैठे। सिर को इस तरह घुसा दिया कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनके दोस्त भी इनका वीडियो बनाने लगे।
भाई दोस्त की इस मेमोरेबल और बेइज्जती भरे मोमेंट को कोई कैसे छोड़ सकता है। इसके बाद इनकी किसी दोस्त ने वैसलीन का इस्तेमाल किया और उसे इनके कानों पर लगाया, तब जाकर बेचारे का सिर कचरे के डब्बे से बाहर आया। ऐसे दोस्तों के लिए कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सड़क पर गलती से अगर कोई गिर जाए तो आसपास के लोग हंसने लगते हैं। हो सकता है बाद में कुछ लोग उसे उठाने के लिए भी आ जाएं, उसकी मदद कर दें। लेकिन यहाँ पर जो फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। घर के बाहर पानी पड़ा हुआ था और ठीक उसके पीछे एक कार आकर रुकती है। कार से एक महिला उतरकर एक तरफ चलने लगती है। तभी कार के दूसरी तरफ से एक लड़की उतरकर महिला की तरफ भागने लगती है, लेकिन कार के सामने आते ही बेचारी लड़की फिसलकर नीचे गिर जाती है। उसे उठाने के लिए वही महिला उसके पास आती है, लेकिन वो भी फिसलकर गिर जाती है। इसके बाद कार के ड्राइवर की बारी आती है दौड़कर उठाने की, मगर वो भी उठाने के पहले गिर जाता है। लगता है भगवान ने इन तीनों की किस्मत एक ही कलम से लिखी है। पैराग्लाइडिंग करना सचमुच बड़ा मजेदार होता है, लेकिन इसके लिए आपकी किस्मत भी मजेदार होनी चाहिए, वरना पैराग्लाइडिंग का ये सफर मौत का सफर भी बन सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ भाई साहब के साथ। ये आसमान में उड़ते हुए जब जमीन की तरफ आए तो बेचारे बिजली के खंभे से लगे तारों में उलझ गए। इसे कहते हैं आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। गनीमत ये रही कि उस वक्त खंभे से लाइट कटी हुई थी, वरना इनकी लाइफ की लाइन बिगड़ जाती। ये मामला है थाईलैंड का, जहां एक चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसा। वो घर में घुसने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, घर में जाने के बाद उस चोर को नींद लग गई और वो बिस्तर में घुसकर सो गया। जब घर का मालिक यहाँ आया तो उसने अपने घर में एक अजनबी को सोते हुए देखा तो सारी बात समझ गया। उसने उस चोर का वीडियो बनाया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आगे चोर का क्या हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद इस चोर को इसका उस्ताद किस तरह शाबाशी देगा? इस दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे लकी डे कौन सा होता है? अरे भाई डेफिनेटली उसका बर्थडे। और ऐसा ही इस लड़की के साथ भी था। ये भी बेचारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। केक पर कैंडल लगी थी जिसे बुझानी जा रही थी कि पीछे से किसी ने इसके सिर को कुछ इस तरह केक पर दे मारने की कोशिश की, लेकिन इससे एक सिली सी मिस्टेक हो गई। लड़की का मुंह केक पर टकराने की बजाय सीधा हार्ड टेबल पर टकराया। इसके बाद पार्टी में सन्नाटा पसर गया और किसी के पास ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि इतना सन्नाटा क्यों भाई। आपको क्या लगता है बाद में इस लड़की ने उस लड़के का क्या हाल किया होगा? एक डेटिंग टीवी शो में कपल्स को डेट के लिए बुलाया जाता है। ऑन कैमरा वो आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और बात करते हुए अपने फ्यूचर ड्रीम शेयर करते हैं। इसी दौरान लड़का लड़की को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए लड़के से कहती है कि भाई ये तो ड्रिंक को ग्लास में नहीं डायरेक्ट बोतल से पीना पसंद करती है, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन इसके आगे जो हुआ, उसने इस लड़की की इमेज का कचरा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही उसने बोतल को उठाकर अपने मुंह से लगाया, बोतल में प्रेशर बन गया जो ड्रिंक के झाग के साथ उसके मुंह के भीतर गया, मगर फिर तत्काल ही बाहर आ गया और मुंह से बाहर आई ड्रिंक इस लड़की के कपड़ों पर गिर गई। साथ ही चेहरे का लुक भी उसने खराब कर दिया। चली थी ओवर स्मार्ट बनने, लेकिन गोबर स्मार्ट बनकर रह गई। आपने कहावत तो सुनी होगी, करने कुछ गए थे मगर हो कुछ गया। कुछ ऐसा इस लड़के के साथ हुआ। एक रबर के स्विमिंग पूल के बगल में खड़ा होकर ये लड़का तलवार से सेब काटने की कोशिश कर रहा था। शायद तलवारबाजी का स्टंट उसे किसी और ही लेवल पर ले जाता, मगर आप खुद देखिए फाइनली हुआ क्या। सेब तो नहीं कटा, स्विमिंग पूल के बॉर्डर की रबर कट गई और सारा का सारा पानी बह गया। स्विमिंग पूल खराब हो गया सो अलग। ठहर जा बेटा, अब तेरे पापा तुझे फ्रूट निंजा बनाकर ही छोड़ेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।